अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एडवोकेट असदुल्ला हाशमी। जैसा कि आप सबको पता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस में आज जो है वो उनकी पोस्ट अरेस्ट बेल सेशन कोर्ट से खारिज होने के बाद आज जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में रावलपिंडी बेंच में पेंडिंग थी। आज के लिए वो रेगुलर काज लिस्ट में जो है वो लगी हुई थी। तो आज हम आपसे लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हुई है उनके केस में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कुछ रूमर्स हैं बेसिकली सोशल मीडिया पे कुछ लॉयर्स इवन कुछ लोग जो हैं मिसलीड कर रहे हैं इवन जो फॉलोअर्स हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के उनको भी, और उसके अलावा जो भी उनके रेलेवेंट लोग हैं उनको जो है वो मिसगाइड किया जा रहा है। उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और अभी जो है वो ऑनरेबल जस्टिस सदाकत अली खान साहब ने क्या डिसीजन दिया उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस में अब जो नया मोड़ या ट्विस्ट आने वाला है उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह इन डिटेल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जो है डिस्कस करते हैं कि जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का जो केस था बेसिकली जो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में जो ज़ेर समात था उसका जो केस नंबर है, अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी जो भी उनके फॉलोअर्स हैं स्टूडेंट्स हैं चाहने वाले हैं, अगर किसी को केस डिटेल्स चाहिए वो केस डिटेल्स इस केस नंबर से जो है वो वहां से जो है वो ऑनलाइन भी जो है वो रिकवर किया जा सकता है। आपको आइडिया हो सकता है कि उसमें क्या डिसीजन हुआ, क्योंकि शॉर्ट ऑर्डर्स नॉर्मली ऑनलाइन अपडेट हो जाते हैं। तो ताकि किसी भी रूमर या जो भी लोग फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है वो सोशल मीडिया पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उनसे आप बच सकें और आपको रियलिटी का अंदाज़ा होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का जो केस नंबर है वो बेसिकली है 4341-बी, क्योंकि बेल है तो बी साथ ऐड होता है ओवर 2025 ये बेल नंबर है। अगर आप लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पे रावलपिंडी बेंच को सर्च करके उसमें ऐड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उनके क्या केस का क्या अपडेट है। नंबर टू, आपको जज का जो नाम है जस्टिस सदाकत अली खान साहब, इंतहाई कॉम्पिटेंट जज हैं क्रिमिनल लॉ में, ही इज टू गुड। और इनका जो लीगल एक्यूमन है वो बेहतरीन है। इससे पहले जितने जो ब्लास्फेमी के केसेस थे उनमें जो लोगों को बाइज्जत बरी किया, उन्होंने एक्विटल किया, जिनको इवन सेशन कोर्ट ने सजा दी थी और उनको टेक्निकल ग्राउंड पे जो नॉकआउट किया गया, वो भी बेसिकली जस्टिस सदाकत अली खान साहब वन ऑफ द मेंबर ऑफ दैट बेंच के जिसके अंदर जो है वो डिसीजन दिया गया था। ही इज वेरी लर्नड और क्रिमिनल लॉ में माशाल्लाह ही इज टू गुड। नेक्स्ट जो आज की हेयरिंग थी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की, तो उसके अंदर बड़े जो है वो मामला सामने आए और उसमें ड्यूरिंग आर्गुमेंट्स जो हैं वो कुछ चीज़ें सामने आई कि कुछ जो डॉक्यूमेंट्स और कुछ एविडेंसेस जो थे जो ट्रायल कोर्ट में एट द टाइम ऑफ बेल जो आर्ग्यू करते हुए जो साथ लगाए गए थे, जो सबमिट कराए गए थे, उनको जो है वो मिसल का हिस्सा नहीं बनाया गया था। तो लिहाजा इस वजह से कोर्ट ने क्या किया है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किया ये है कि ट्रायल कोर्ट को, जो कि सेशन कोर्ट थी, उनको डायरेक्शन इशू की है कि आप जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस, क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की लीगल टीम की तरफ से ये पॉइंट था कि जी जो डॉक्यूमेंट्स एविडेंस जो हम यहाँ बात कर रहे हैं उसको नीचे ट्रायल कोर्ट ने जो है वो कंसीडर नहीं किया। तो कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि आप इसको कंसीडर करो एक दफ़ा, उनको मिसल का पार्ट बनाओ, देन इसको फ्रेश जो है वो डिसाइड करो, क्योंकि जो है वो उनका जो लीगल टीम की तरफ से ये बात सामने आई थी कि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस या जो भी चीज़ें हमने नीचे ट्रायल कोर्ट में जो है वो सबमिट कराई थी वो उनको जो है वो पार्ट ऑफ द मिसल यानी पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड नहीं बनाया गया। और जो रिकॉर्ड जब ऊपर आया हाई कोर्ट में, तो उस रिकॉर्ड में जब ऑब्वियसली जब आप बेल आर्ग्यू कर रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए, जब मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि आपको कोर्ट की फाइल के बारे में कंप्लीट पता होना चाहिए, आपको प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि कोर्ट की फाइल में क्या चीज मिसिंग है और क्या चीज उसके अंदर जो है वो अनेक्स्ड है। तो जब आर्ग्यू होता है, तो जब आप कोई चीज रेफर करते हैं तो
कोर्ट क्या कहती है कि ये तो जनाब फाइल का हिस्सा ही नहीं है, तो क्या होगा, तो आपने फिर उसको आर्ग्यू करना होता है, बताना होता है कि फलां चीज़ हमने ट्रायल कोर्ट में सबमिट कराई थी, तो उसको जो है वो पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड नहीं बनाया गया। तो उस पे जस्टिस सदाकत अली खान साहब ने बड़ा बेहतरीन जो है वो इसके ऊपर जो है वो स्टैंस लिया कि इसको आप जो है वो ट्रायल कोर्ट को कि भाई डायरेक्शन दी और उसको ये कहा कि आप जो ये एविडेंस जो हमारे पास सबमिट कराए जा रहे हैं या हमारे पास जो डिस्कशन हो रही है, क्योंकि लीगल टीम का स्टैंस था कि इन चीज़ों को डिस्कस नहीं किया गया ट्रायल कोर्ट में, और ट्रायल कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी ये डिस्कस किया था कि ये क्योंकि जो भी चीज़ें या डॉक्यूमेंट्स ये हमें हमारे पास प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को क्योंकि ये प्रोसिक्यूशन की फाइल का हिस्सा नहीं है या उसमें एविडेंस के तौर पे मैं इसको इस टाइम पे बेल स्टेज पे टेकअप नहीं कर सकता, तो लिहाजा इसलिए उन्होंने उसको अपने ऑर्डर के अंदर डिस्कस नहीं किया, यानी उनके बारे में उनको रिलायंस नहीं ली उसके ऊपर। तो उस पे फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसको जो है वो टेकअप करते हुए कहा कि आप पहले इसको पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड बनवाएं नीचे उसको जो है, और फिर कोर्ट इन डॉक्यूमेंट्स को रिलाय करते हुए मेरिट पे डिसाइड करके इसको जो है वो दोबारा से जो है वो इसको जो है वो देखे कि इन एविडेंस में कि क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जो है वो बेल बनती है या नहीं, फिर आप इनको देख के देन आप इसको फ्रेशली डिसाइड करें, तो आप टेक्निकली इसको नॉकआउट नहीं कर सकते। तो इसका मेन मफहूम ये है, मैंने कुछ वीडियोस और कुछ चीजें जो है वो मेरे सामने से गुजरी, कुछ लोगों ने मुझे लिंक भेजा, इवन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के जो कुछ स्टूडेंट्स थे उन्होंने जो है वो स्टैंस अपना भेजा कि सर ये जरा आप इसको क्रॉस चेक करें कि ये जो लोग कह रहे हैं, जो अपोनेंट पार्टी है वो ये कहते हैं टीएलपी वाले के, और इवन हनीफ कुरैशी साहब भी पहुंचे हुए थे वहां पे कि जी ये जो है बड़ा अच्छा हुआ, डिसमिस हुई, ये वो ऐसा नहीं है। कोर्ट ने डायरेक्शन इशू की है। अब आप यूं समझ लें कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को अल्लाह ने एक और चांस दिया है, कि उसकी लीगल टीम को एक और चांस मिला है कि वो अब उसको बेटर वे में बेहतर तरीके से सेशन कोर्ट में जो है वो जो है वो डिसाइड करवाएं और उसमें बेहतर तरीके से दोबारा से उसको जो है वो प्रोसीड करें, और उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और जो जो चीज़ें इनके पास हैं, और इसमें फिर मेरा वही स्टैंस है कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को जो है वो उसको डिसीजन को चैलेंज करना ज़रूरी है, कि उसको भी अगर ये चैलेंज कर लें हाई कोर्ट में रावलपिंडी बेंच में, तो वो डेफिनेटली जो है वो पार्ट ऑफ जो है वो रिकॉर्ड बनेगा, और फिर उसके अंदर जो है वो उसके ऊपर जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो ऑब्वियसली इंटरप्रिटेशनल डिफरेंस है, वो उसके अंदर जो है वो कर्टेल हो सकता है आसानी से, और उससे मजीद आसानी हो जाएगी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के बाहर आने में। मैंने आपको प्रीवियस स्टैंस में भी यही कहा था कि आज तक मेरा यही स्टैंस है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जो रिहाई है, उनकी जो बेल है, वो डिपेंड करती है विजिलेंस ऑफ लीगल टीम के ऊपर, कि लीगल टीम कितना शार्प वे में इसको टेकअप करती है और कितना शार्प तरीके से जो है वो मामला चलाते हैं। तो अब क्योंकि केस जो है, अब एक और चीज, एक और स्टैंस जो है वो, मैंने एक और वीडियो मुझे आई कि उन्होंने कहा जी वो केस जो है वो रिमांड कर दिया गया है नीचे। देखें, बेल जो है वो रिमांड नहीं होती, बेल या अलाउ होती है या डिसमिस होती है। तो ये डिसमिसल के साथ बेसिकली कोर्ट डायरेक्शन, नॉर्मली क्या होता है कि कोर्ट क्या कहती है कि यार हम इसको अभी नहीं देखते, आप इसको फिलहाल इसको जो है वो डिसमिस करते हैं हम इसको, लेकिन हम साथ में डायरेक्शन इशू करते हैं नीचे ट्रायल कोर्ट को कि वो जो है वो, या फिर वो डिस्पोज ऑफ करके डायरेक्शन इशू कर देते हैं ट्रायल कोर्ट के लिए कि भाई आप जो है इसको फ्रेशली डिसाइड करो, और इन इन डॉक्यूमेंट्स को, एविडेंस को, जिनको ये यहाँ पे कर्टेल कर, यहाँ पे जो है वो सबमिट किया गया है, जो पार्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं है, इसको आप एक दफा देखो और फिर उसको पार्ट ऑफ रिकॉर्ड समझ के उसको बना के दोबारा से इसको जो है वो डिसाइड करें। तो अब आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के केस में ये है कि कोर्ट ने उसको डिस्पोज ऑफ करके जो एप्लीकेशन जो ऊपर फाइल की गई थी बेल की, और उसके अंदर डायरेक्शन इशू की टू दी ट्रायल कोर्ट कि उनके ट्रायल कोर्ट के जो डिसीजन है उसके अंदर कुछ लैकुनाज थे, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने उसको टेक्निकल ग्राउंड पे नॉकआउट किया था। उसमें जो एक्चुअल जो एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स और जो चीजें वहां पे सबमिट कराई गई थी, इवन जो क्रिश्चियंस के जो डॉक्यूमेंट्स थे, फतवाज थे और बहुत सारी चीजें थी,
उनको जो है वो कोर्ट ने कंसीडर नहीं किया था, क्योंकि कोर्ट जो है बेल स्टेज पे नॉर्मल प्रिंसिपल यही है, लोग ये कंसीडर करते हैं कि जी डीपर एप्रिसिएशन की जरूरत नहीं होती, वो एट द टाइम ऑफ एविडेंस जो है वो देखी जाएगी। इसलिए ट्रायल कोर्ट ने जो है वो उसकी फर्दरेंस में जाने से बजाय अपना जो है वो ओपिनियन दे के उसको डिसमिस कर दिया था। तो उसकी बेस पे अब ऊपर जो है वो हाई कोर्ट में गए। तो अब हाई कोर्ट ने दोबारा से जो ट्रायल कोर्ट की बेसिकली जो प्रोसीडिंग थी, वो आप समझ लें कि वो प्रोसीडिंग पेंडिंग कंसीडर होगी, और उस प्रोसीडिंग के ऊपर जो है वो बेस करते हुए कोर्ट ने कहा है कि जी इन डॉक्यूमेंट्स को आप अपने ऑर्डर का हिस्सा बनाइए। यानी कहने का मकसद ये है कि कोर्ट ने कहा कि इन चीजों को आपने डिसीजन में डिस्कस नहीं किया, आप इसको जो है वो डिस्कस करके देन मेरिट पे जो है वो डिसाइड करें। यानी अभी के लिए अगर आपको मैं शॉर्ट जो है वो वे में अगर समझाऊं एक लेमैन लैंग्वेज में, कोर्ट ने ना हाई कोर्ट ने बेल नहीं दी, हाई कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि ट्रायल कोर्ट की जो जजमेंट है वो बेसिकली टेक्निकल उस पे है, और उसमें जो फैक्ट्स एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने प्रोवाइड किए थे, जो अपना इंजीनियर साहब की तरफ से जो दिए गए थे, उनको कंसीडर क्योंकि कोर्ट ने नहीं किया था, सिर्फ उस पॉइंट पे कोर्ट ने उसको दोबारा जो है वो कहा है कि इसको डायरेक्शन इशू करके कि आप जो है वो इसको मेरिट पे डिसाइड करें इंस्टेड ऑफ टेक्निकल ग्राउंड्स। तो आप इसको मेरिट पे डिसाइड करके अब कोर्ट इज एट लिबर्टी। अब आप ये भी ना समझें इसको कि कोर्ट जो है वो उसको दोबारा से डिसमिस नहीं कर सकती अगर लीगल टीम उसको कन्विंस नहीं कर पाई, और ये भी मत समझें कि कोर्ट